हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं इरशाद अली। उत्तर प्रदेश सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन में अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, फूड चेन एंड फूड वेब को। इस टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यूपी टेट में भी आते हैं और सुपर टेट में भी। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, समझते हैं खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है। और इससे पहले टॉपिक को भी देख लीजिए, जो पहला वीडियो है इसमें हमने डिस्कस किया था कि पर्यावरण क्या होता है, पारितंत्र क्या होता है और पारिस्थितिकी क्या होता है। इन तीनों को आप अच्छे से समझ चुके हैं। और अब हम बात करेंगे, ये एक जंगल का लेआउट है आपके सामने। एक फॉरेस्ट, एक जंगल में क्या क्या होते हैं, बहुत सारी छोटी बड़ी वनस्पतियाँ हो सकती हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, ठीक, उनको खाने वाले जानवर हो सकते हैं, ठीक, और उसके अलावा वहाँ मानव भी हो सकते हैं शिकारी के रूप में। अगर हम बात करें, और ये जो पूरा जंगल है, तो जंगल क्या है, एक तरह का स्थलीय पारितंत्र है ये। और इस पारितंत्र को, किसी भी पारितंत्र को चलाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है हमारे पास, सन। जो सूर्य है, पूरी पृथ्वी पर इकलौता ड्राइविंग फोर्स सन है, सूर्य है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हम बोलते हैं सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी। प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में। इससे निकलने वाली जो सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, ये पौधा इस सूर्य के प्रकाश को अपनी तरह से एक अलग तरह से प्रयोग में लेता है। यही प्रकाश एक बकरी, एक जानवर अलग तरह से प्रयोग में लेता है, और इसी प्रकाश का उपयोग ये मानव अलग तरह से करता है। हालांकि प्रयोग तो इस सनलाइट का सभी करते हैं, और हमारा जो जीवन है अल्टीमेटली इसी सनलाइट पर ही आधारित है। अगर सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा पृथ्वी पर नहीं आएगी तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। कैसे समझते हैं इसको, तो इसी में हम जो है फूड चेन को समझ लेंगे। इसी में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट कैसे है या सोलर एनर्जी कैसे है, ये भी समझ लेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं क्लियर हो जाएंगे। आइए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। सूर्य का प्रकाश इस पौधे की पत्तियों पर पड़ा, जिसमें क्लोरोफिल होता है, और इस प्लांट ने ज़मीन के अंदर, इसकी जड़ें हैं, रूट्स हैं, रूट्स की मदद से इसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और मिट्टी से मिनरल को एब्जॉर्ब कर लिया। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इसको वातावरण से मिल गई, और सनलाइट की प्रेजेंस में इसने भोजन का निर्माण करना शुरू किया। यानी पौधों की भोजन बनाने की जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। अब इसने प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुई, भोजन बन गया, और इसने ऑक्सीजन रिलीज कर दी। ये ऑक्सीजन सभी प्रकार के जीव, जैसे हम हैं या ये जो भी जंतु हैं, इन सभी के लिए जीवनदायक होती है ऑक्सीजन, ठीक। तो सनलाइट आई तो प्रकाश संश्लेषण हुआ, तो ऑक्सीजन रिलीज हुई, जो हमारे लिए प्राणदायक है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ जाएगी, और हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, जबकि अवेलेबल ही नहीं होगी तो हमारा अस्तित्व धीरे धीरे इस पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा। तो इससे समझ में आता है कि पृथ्वी पर अंतिम सोर्स जो ऊर्जा का है वो सनलाइट है, ठीक। अब हम बात करेंगे, प्लांट है। एक जंगल के अंदर बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो केवल पेड़ पौधों को ही, हरी घास को ही खाते हैं, ठीक, यानी वो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे बकरी है, खरगोश है, ठीक, और इसके अलावा हिरन है, और बहुत सारे जीव होते हैं, भेड़ है। और अगर आप देखें मानव को, तो एक मानव भी जो है इस पेड़ पौधे को, अल्टीमेटली अगर हम भी देखें, हम जो मानव है वो साग सब्जियां ही खाता है। साग सब्जियां भी क्या होती हैं, ये सब प्लांट्स ही तो होते हैं, लेकिन सारे प्लांट्स को इंसान नहीं खाता है। जो उसके काम के हैं, जो खाने के लायक होते हैं, वो उन्हीं को खाता है, ठीक। फलों को हम इन्हीं रूप में खाते हैं, प्लांट्स का ही तो प्रोडक्ट है, ठीक। तो मानव क्या है, इस प्लांट को भी खा लेता है, और जब उसका मन चाहे तो वो इस बकरी का, इस जानवर का शिकार करके भी खा सकता है, ठीक। और एक जंगल में क्या होते हैं, शेर भी होते हैं, जो केवल और केवल, शेर क्या है, केवल और केवल मांस ही खाएगा। अगर ये पेड़ पौधा या फल कोई खाएगा तो इसको कभी पचेगा ही नहीं, क्योंकि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी पाचन तंत्र इस तरह का है ही नहीं। जो मानव है, इंसान है, वो दोनों तरह के भोजन को पचा सकता है। अब ये एक जंगल में चीज़ें हैं। जंगल में अगर हम बात करें, पारितंत्र में जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, इनको हम बोलते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वे ऐसे जीव जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, वो कहलाते हैं उत्पादक या प्रोड्यूसर या स्वयंपोषी या ऑटोट्रॉप, सिंपल, ठीक। दूसरा, जो ऐसे जीव जो केवल और केवल हरे प्लांट्स को ही खाते हैं,
ठीक, हरे प्लांट्स को ही खाते हैं, वो कहलाते हैं शाकाहारी। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें ऐसे जीव जो दूसरे अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। और कंज्यूमर में भी अलग अलग तरह के कंज्यूमर है। ऐसे कंज्यूमर, ऐसे उपभोक्ता या ऐसे जीव जो केवल प्लांट्स को ही खाते हैं, वो कहते हैं उनको शाकाहारी, ये वही कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे हिरन, खरगोश, गाय, भैंस, यही हर्बीवोरस कहलाते हैं। सिंपल हो गया। अभी बात कर लेते हैं मानव। मानव क्या है? इस प्लांट को भी खा सकता है, इस बकरी को भी खा सकता है। तो ये क्या है? सर्वाहारी। ये आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता में, जैसे बिल्ली, चूहा, मानव, ये क्या है? सेकेंडरी है, सेकेंडरी कंज्यूमर है या द्वितीयक उपभोक्ता है। शेर क्या है? शेर केवल मांस ही खाएगा, तो ये टॉप पर होते हैं। ठीक, ये मांस ही खाएगा, तो ये तृतीयक उपभोक्ता है, टर्शरी है, या इसी को बोलते हैं मांसाहारी। तो ये आपने देख लिया है एक स्ट्रक्चर, एक जंगल में किस तरह से ऊर्जा, सन जो सोलर एनर्जी वो प्लांट के पास आई, उन्हें फोटोसिंथेसिस किया, उसने जो है अपनी वृद्धि की, दूसरा फलों का निर्माण किया, पत्तियों का निर्माण किया। तो इस बकरी ने पत्तियां या फल वगैरह खाए। ठीक, वो ऊर्जा किस में स्थानांतरित हुई? इस बकरी में। यही ऊर्जा, भाई बकरी ने जो भोजन किया, अभी इस पौधे को खाया, उसको भी एनर्जी मिली, तो इसके पास ये एनर्जी पहुंच गई। ये एनर्जी इस मानव ने इसको मार के खाया, इसको भी खाया, तो ये एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होती चली गई आगे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो रही है। ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो रही है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण ही फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा क्यों जरूरी है ये बताना। एक एक कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक या जीवीय घटकों की। ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अगर हम पृथ्वी पर देखें, ऊर्जा का मुख्य स्रोत केवल सन है। ठीक, सूर्य है। पृथ्वी पर जीवन और जीवन की सभी क्रिया को संचालित करने के लिए समस्त ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होती है। ये डायरेक्टली फैक्ट आता है आपकी परीक्षा में, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। ठीक, उससे ज़्यादा बेसिक कुछ भी हो नहीं सकता है आपके जीवन में, जितना आपको बताया गया है। तो पर्यावरण के या पारितंत्र के जीवीय घटकों पर हम नज़र डालेंगे। ठीक है, ये तो एक पॉइंट था जो समझाया था मैंने, उसको यहाँ मेंशन किया है। पेड़ पौधों के बारे में, उत्पादक के बारे में बात करते हैं। उत्पादक कौन कौन से होते हैं? पेड़ पौधे ही होते हैं सिर्फ उत्पादक। ठीक है, यहाँ अगर देखें जंगल में, तो पेड़ पौधे यानी प्लांट्स, तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो स्वपोषी ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। और सभी हरे पौधे उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पादक कौन होंगे? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे उत्पादक कहलाएंगे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस में वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं ज़मीन से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लांट की पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है, सनलाइट की मदद से ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं भोजन का। और प्लांट के सभी भागों में जो पत्तियों के अंदर भोजन बना ग्लूकोज के रूप में, वो सारे जो पत्तियों की सारी शाखाओं, टहनियों में पहुंचा दिया जाता है। ठीक, ऑक्सीजन रिलीज होती है इस फोटोसिंथेसिस में। ठीक, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, यही होती है जो हमें मिलती है। इसमें अगला फैक्ट देखें, पौधों में भोजन ग्लूकोज या C6H12O6 के रूप में ही संचित होता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का रिडक्शन होता है, H2O का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें अगला अगर हम बात करें, पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, ये भी हमने देख लिया कि ऊर्जा कैसे जा रही है एक जगह से दूसरी जगह। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर माना जाता है। तो ये हो गए हमारे प्लांट्स। ठीक है, उत्पादक के बारे में हमने जान लिया। अनअकैडमी पर UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर 1 की स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज चलती है हर संडे को, इसको आप दे दीजिएगा। फ्री टेस्ट सीरीज़ है, इसको आप रैंक 1 लाते हैं, 2, 3 लाते हैं तो अनअकैडमी प्लस में आपको पढ़ने का सीधा मौका मिलता है फ्री में। लोअर PCS की टेस्ट सीरीज़ भी आ गई। इसके अलावा लेखपाल, कांस्टेबल और वीडियो की भी फ्री और प्लस टेस्ट सीरीज़ दोनों चल रही हैं अनअकैडमी पर। और अनअकैडमी का लोअर PCS के लिए ओरिएंटेशन है 1 अप्रैल को शाम 6 बजे, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी स्ट्रैटेजी पूरी डिस्कस की जाएगी, लोअर PCS को कैसे आपको क्रैक करना। और ये बैच आपके शुरू हो रहे हैं 1 अप्रैल से ही। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी 30% का डिस्काउंट है 31 मार्च से। यहाँ पर जो है 10% का हाइक होने वाला है इस कैटेगरी में, तो इसको आप जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको PCS की तैयारी करनी है तो अनअकैडमी पर इन सभी कोर्सेज़ को आप अवेल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो UPPSC सब्सक्रिप्शन की कीमतें अभी बढ़ने वाली हैं, तो इससे पहले 31 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले ही आपको PCS की तैयारी करनी है, तो इसमें आप जुड़ जाइए तुरंत सब्सक्रिप्शन से। तो कोई भी एक सब्सक्रिप्शन चुन लेंगे आप, 24 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इसमें आप मेरा रेफरल कोड IALI
10 यूज़ करेंगे तो आपको 30% का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे, हमने प्लांट्स की बात कर ली, ठीक है, हमने प्लांट्स की बात कर ली, ठीक। अब हम बात करेंगे उपभोक्ता की। हमने प्रोड्यूसर की बात कर ली, उत्पादक की, कंज्यूमर की। कंज्यूमर अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक। जीव जंतु ही होंगे सारे कंज्यूमर, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ शाकाहारी होंगे, कुछ मांसाहारी होंगे और कुछ उसमें सर्वाहारी होंगे। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि अब पेड़ पौधे बना रहे थे, वो स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब स्वयं, स्वचालित। वे जीव जो अपना भोजन हरे पौधों या प्राथमिक उत्पादक या अन्य जीव को खाकर प्राप्त करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं या परपोषी कहलाते हैं। इतना आप कर सकते हैं, ठीक। तो सभी उपभोक्ता को परपोषी कहा जाता है, ठीक। जैसे ये प्लांट है, एक बकरी, एक खरगोश, एक हिरन, इसको खाएगा तो ये क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। यानी ऐसे जीव जो केवल हरे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, वृक्ष, यानी जो प्राथमिक उत्पादक, जो एक तरीके से उत्पादक को खाते हैं या ग्रहण करते हैं, वो शाकाहारी जीव कहलाते हैं। उन्हीं को हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं, ठीक। इस टर्म से कंफ्यूज मत होइएगा, प्राथमिक उत्पादक या सिंपली उत्पादक एक ही बात है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या क्या होते हैं, शाकाहारी जीव कहलाएंगे सारे। ये सब गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा आदि, ये सब क्या हैं, हरे पौधे। तो जितने भी शाकाहारी जीव है, गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा, ये सभी क्या हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ठीक। और हरे पौधे ये उत्पादक हैं, ठीक है। हरे पौधे उत्पादक हैं और इन हरे पौधों को ही खाते हैं क्या, प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं, ओमनिवोरस। ऐसे जीव जो हरे पौधों को भी खा सकते हैं या किसी अन्य जीव को भी खा सकते हैं, जैसे मनुष्य है, चूहा है, बिल्ली है, ठीक। अगला है तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर। ये होते हैं मांसाहारी, वे जीव जो केवल मांस खाते हैं, ठीक। ये होते हैं शेर, बाघ। अब हम बात करते हैं अपघटक की, तीसरे कंपोनेंट की, या डिकम्पोजर। ये ऐसे जीव होते हैं जो उत्पादक और उपभोक्ता, यानी प्लांट्स और जीव जंतु जब मर जाते हैं उनके डेड बॉडीज़ को ये खाते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक हैं, ठीक है। और इसमें आप सोचेंगे कि जो वायरस हैं ये भी इसमें शामिल है, नहीं, वायरस इसमें शामिल नहीं है, इसलिए स्पेशली मेंशन किया गया है कि वायरस अपघटक नहीं होते हैं, केवल बैक्टीरिया और कवक ही होंगे, ठीक। ये आपको याद रखना है। अगले हम बात करेंगे जैविक घटकों की। ये अभी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब एक बार इनको समराइज कर देते हैं। तो उत्पादक क्या कहलाएंगे, उत्पादकों को हम क्या बोलते हैं, स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। कौन होते हैं, पेड़ पौधे, इन्हीं को हम बोलते हैं प्राथमिक उत्पादक या प्राइमरी प्राइमरी प्रोड्यूसर, या सिंपली कह सकते हैं प्रोड्यूसर, ठीक। उपभोक्ता तीन तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें केवल जानवर आते हैं, जीव जंतु आते हैं, जिसमें शाकाहारी भी आते हैं, तो शाकाहारी को बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक। इसके बाद इसमें आते हैं द्वितीयक, तो इसमें होते हैं सर्वाहारी, ठीक। और तीसरे होते हैं मांसाहारी, और अपघटक होते हैं कवक, जीवाणु। अब ये समझ में आ गया। अब हम समझेंगे खाद्य श्रृंखला। तो एक उत्पादक से, एक प्लांट से ये ऊर्जा कहाँ स्थानांतरित हुई, एक प्लांट को किसने खाया, उपभोक्ता ने खाया, ठीक। उपभोक्ता कौन हो सकते हैं, कोई भी जानवर हो सकता है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ठीक। ये ऊर्जा यहाँ आई, फिर ये ऊर्जा आगे ट्रांसफर हुई इनके मरने के बाद, यानी उत्पादक की ऊर्जा कहाँ गई, उपभोक्ता में, उपभोक्ता की ऊर्जा कहाँ गई, अपघटक में। तो ये ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो भोजन और ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। और इस पर ये प्रश्न भी बना है, ये जो डेफिनेशन हमने डिस्कस की है ये परीक्षा में पूछी हुई है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, एक ही दिशा में गई है। बहुत सारी जब खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो उनसे बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए एक प्लांट है, उस प्लांट को केवल एक खरगोश ही आकर के खाएगा, उसको बकरी भी खा सकती है, उसको भेड़ भी खा सकती है, ठीक है। और उस भेड़ को ज़रूरी नहीं है कि शेर ही आकर खा सकता है, उसको चीता भी खा सकता है आकर के, ठीक है। तो ये एक तरीके से जुड़ी होती हैं सारी की सारी श्रृंखलाएं, जितनी फूड चेन है। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल हम बोलते हैं, ठीक। तो ये प्लांट की एनर्जी रैबिट में गई, रैबिट की एनर्जी टाइगर में गई, इस तरह से। तो ये है खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला का जो टॉपिक था। तो इसको हम सिंपली इतना ही रहने देंगे। बाकी आज के जो मतलब अभी तक जो क्लासेस के लिए हमने कहा था वो आधे घंटे बाद आप चेक कर लीजिएगा, हम अपने टेलीग्राम में अब अपडेट कर देंगे वो जो पीडीएफ्स आपके लाइफ स्किल के थे। बाकी व्हाट्सएप के माध्यम से भी उस नंबर पर आपको अभी रात में या किसी वक्त में मिल जाएंगे आपको। चलिए, थैंक यू सो मच।